गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अटलांटिक ओशियन। इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, अटलांटिक ओशियन पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसके सेंट्रल में, इसके केंद्र में एक कटक पाया जाता है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। अटलांटिक महासागर में अनेक नेचुरल संसाधन पाए जाते हैं जो जो लाइफ और इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटेंट एंड शेप कि इसका विस्तार कैसा है और इसकी आकृति कैसी है। देखिए बेटा, अटलांटिक महासागर, यदि हम इसके लोकेशन की बात करें कि ये चारों ओर से किसके द्वारा घिरा हुआ है, तो बेटा अटलांटिक महासागर यूरोप और अफ्रीका से ईस्टर्न साइड में घिरा हुआ है और उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका से वेस्टर्न साइड में घिरा हुआ है। उसके बाद देखिए बेटा, इसकी जो आकृति है वो एस शेप में है, जो ये दिखाता है कि इसके साइड के जो लैंडमास हैं, चाहे आपका उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो या फिर यूरोप हो या अफ्रीका हो, ये जो लैंडमास है बेटा वो कभी इसके पार्ट रहे हैं, अटलांटिक महासागर से कभी इसके पार्ट रहे हैं, ये दिखाता है। अब बात आती है कि अटलांटिक महासागर बना कैसे। अटलांटिक महासागर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका जो प्लेट है उनके वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से बना। जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वेस्ट की ओर सरक गए, उसकी वजह से जो गैप बना, जो उसके बीच का जो गैप वाला एरिया बना एस आकार में, वो आपका अटलांटिक महासागर कहलाया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, महाद्वीपीय मगन तट। अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों की ओर महाद्वीपीय मगन तट पाया जाता है। हालांकि इसका जो चौड़ाई है वो वैरी करती है, ये 2 से 4 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में वैरी करती है। अब हम बात करेंगे कि अटलांटिक महासागर का कौन सा कोस्टल हिस्सा में महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई अधिक है और कहाँ पर कम है। किसी भी महासागर की, चाहे वो अटलांटिक हो, प्रशांत हो या फिर हिंद महासागर हो, में पाए जाने वाले महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई वहाँ पाए जाने वाले रिलीफ पर निर्भर करती है। रिलीफ का मतलब है बेटा वहाँ कोई साइड में पर्वत या पठार है या नहीं। यदि उस महासागर के किनारे पर कोई पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो उस एरिया में मगन तट कम चौड़ा होगा, संकीर्ण होगा, और दूसरी ओर जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे मगन तट की चौड़ाई अधिक होगी। जैसे आपका बे ऑफ बिस्की और कैप ऑफ गुड होप में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है क्योंकि वहाँ माउंटेन एरिया है। और जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा, और वेस्टर्न यूरोप का नॉर्थ हिस्से में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो वाइट कलर की लेयर दिख रही है, ये वाली जो वाइट कलर की लेयर, ये मगन तट को दिखा रही है साइड वाले। तो बेटा इसमें मगन तट कम चौड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम चौड़ा है, बिल्कुल संकीर्ण हो गया है। जब ऊपर की ओर जाएंगे, आपका इस बेटा इस मैप पूरा आ नहीं पाया, जब हम यूरोप की ओर जाएंगे तो वहाँ चौड़ा अधिक है, स्पेन की ओर। ठीक है बेटा, अब हम बैक जाते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए बेटा, अब पीछे की स्लाइड जाते हैं हम। यस, अब हम बात करेंगे कटक के बारे में कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन से कटक पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। इसकी आकृति एस आकार में है, जो
14,450 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके हम फैलाव की बात करें तो बेटा इसके नॉर्थ में, आप कटक के नॉर्थ में आइलैंड है, ठीक है, आइसलैंड जो हम बोलते हैं, आइसलैंड आइलैंड है। और दक्षिण में इसके आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर बोवेट आइलैंड है, ठीक है, वहाँ तक इसका फैलाव है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि जो मिड अटलांटिक कटक है इसको उत्तर में डॉल्फिन राइज कहते हैं और दक्षिण में चैलेंजर कटक, चैलेंजर हुबार कहते हैं। और ये जो कटक है मध्य अटलांटिक कटक है, इसको आइसलैंड और स्कॉटलैंड जो आइलैंड है इनके बीच में बेटा वेविल थॉम्सन कटक कहा जाता है। और जब ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में आएगा तो इसको टेलीग्राफ प्लेटू कहेंगे। एक बार मैं आपको बेटा मैप में दिखा देती हूँ, वापस हम मैप पर चलते हैं। यस, देखिए बेटा यहाँ पर आपका मैप में, ये मैप हम देख नहीं पाए क्योंकि ये पूरा मैप आ नहीं पाए बेटा। यदि हम यूरोप की ओर जाएंगे, यूरोप की ओर देखेंगे तो आपका ऊपर आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में तो हमने बोल दिया टेलीग्राफ पठार कि इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। जो मध्य अटलांटिक कटक है बेटा, ऊपर जाएंगे तो ग्रीनलैंड है और आपका आइसलैंड, उनके बीच में इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और ये आपका कहलाएगा, इसको हम कहेंगे, इसको नाम पड़ जाएगा टेलीग्राफ पठार, ठीक है बेटा। और जब बाद में आइसलैंड और आपका आइसलैंड के बाद जो स्कॉटलैंड वाला क्षेत्र है इसके बीच में हम कह देंगे इसको वेविल थॉम्सन कटक, वेविल थॉम्सन कटक, ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हमारा आता है, देखिए बेटा जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला जो एरिया है उसको हमने बोल दिया, उसका नाम हमारा है डॉल्फिन उबार। और इक्वेटर से दक्षिण की ओर जब जाएंगे, ये दक्षिण वाला क्षेत्र, इसको हमने कह दिया चैलेंजर राइज। और ये उत्तर वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है आपका, दोबारा पेंसिल लेते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हमने बोल दिया बेटा डॉल्फिन उबार। और नीचे जो एरिया आएगा आपका यहाँ पे, इसको हमने कह दिया, इस एरिया को हमने कह दिया चैलेंजर राइज। देखिए बेटा उसके बाद हमारा कटक में हम फिर बैक स्लाइड पे जाते हैं एक बार। यस, हम डॉल्फिन राइज की बात कर चुके, चैलेंजर राइज की बात कर चुके और वेविल थॉम्सन कटक इसकी बात हमने कर ली है। टेलीग्राफ पठार बेटा मैं बता चुकी हूँ। और देखिए बेटा ये आपका इस एरिया में यहाँ लिखा हुआ है न्यू फाउंडलैंड राइज। ये हम ऊपर जाएंगे मैप में, उत्तरी अमेरिका न्यूयॉर्क से ऊपर की साइड, तो यहाँ पे है न्यू फाउंडलैंड राइज, ठीक है। तो ये था हमारा कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन से कटक पाए जाते हैं। अब हम बैक जाते हैं स्लाइड के, एक मिनट बेटा। यस, अब हम पहुंच गए बेसिन कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन से बेसिन पाए जाते हैं। तो उनमें पहला आता है आपका लैब्राडोर बेसिन। लैब्राडोर बेसिन बेटा ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड के बीच में पाया जाता है और इसकी गहराई 4000 से 4500 मीटर तक है। उसके बाद सेकंड हमारा है नॉर्थ अमेरिकन बेसिन। ये जो बेसिन है ये 12 से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश लैटिट्यूड में पाया जाता है और इसकी जो डेप्थ है वो 5000 मीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा ब्राज़ीलियन बेसिन। ये बेटा ब्राज़ीलियन बेसिन 30 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर पाया जाता है। और अगला हमारा है स्पेनिश बेसिन। ये बेसिन मिड अटलांटिक कटक एवं आइबेरियन प्रायद्वीप के बीच में पाई जाती है। आपका जो स्पेन है और मिड अटलांटिक कटक के बीच का स्पेनिश बेसिन कहलाएगा। उसके बाद है कैप वर्दे बेसिन।
बेटा कैप वर्दे एक आइलैंड भी है, ठीक है, उसी के नाम पे इसका पड़ गया कैप वर्दे बेसिन। ये आपका पड़ता है 15 डिग्री अक्षांश से थोड़ा ऊपर है, ठीक है बेटा, 15 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश से। ये बेटा मिड अटलांटिक कटक और वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट के बीच में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंगोला बेसिन। ये इक्वेटर एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है एंगोला बेसिन। नेक्स्ट है हमारा गायना इगुआना बेसिन। ये बेटा गायना कटक एवं सीरा लियोन के बीच में पाया जाता है। अब हम एक बार दोबारा से वो डायग्राम हमारा मैप देख लेते हैं जहाँ ये बेसिन हमने दिखा रखे हैं। देखिए बेटा, यस, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिकन बेसिन। ये आपका गायना बेसिन या गुआना भी कह सकते हो, गुआना बेसिन। ये आपका ब्राज़ील बेसिन, यस, ये आपका अंगोला बेसिन जिसकी हम बात कर रहे थे। ये कैप वर्दे बेसिन। तो ये कुछ बेसिन है, यस, कनारी बेसिन। ये बेसिन आपके अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओशियन या ओशनिक डीप, महासागरीय गर्त। अटलांटिक महासागर में बेटा प्रशांत महासागर की तुलना में कम गर्त पाए जाते हैं, कमी कह सकते हैं हम। मर्रे के अनुसार अटलांटिक महासागर में 3000 फैदम से अधिक गहराई वाले 19 गर्त पाए जाते हैं, 19 डीप्स। उनमें से प्रमुख हैं जैसे प्यूरिटो रिको डीप, रोमांस डीप, वाल्डिविया डीप, बुचानन डीप। अब बेटा हम मुख्य डीप जो पाए जा रहे हैं उनको अगर डायग्राम में देख लेंगे, हम अपनी स्लाइड पीछे करते हैं। यस, देखिए बेटा, एक बार हम पेंसिल ले लेते हैं। जो हम बात कर रहे थे प्यूरिटो रिको ट्रेंच, ये जो डीप है ये पाया जा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा था नीचे बेटा, जब हम जाएंगे अर्जेंटीना से नीचे है आपका, यस, देखिए बेटा, ये मुख्य डीप या ट्रेंच कहो, ये हम दिखा चुके हैं मुख्य तौर पे। जो प्यूरिटो रिको ट्रेंच है, ठीक है, ये मुख्य ट्रेंच है जो यहाँ पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, अब पीछे आगे चलते हैं अपनी स्लाइड पे, बैक टू स्लाइड। यस, हमने ओशियन डीप तो देख लिया। अब अगला हमारा आता है मार्जिनल सी। इसका मतलब है अटलांटिक महासागर के किनारों पर कौन कौन से तटवर्ती सागर पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के किनारों पर बहुत सारे सागर पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख हैं भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सी। देखिए बेटा, एक बार हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे, मैप वाली स्लाइड पे। यस, एक बार पेंसिल ले लेते हैं हाईलाइट करने के लिए। देखिए बेटा, यह आपका है, ये जो एरिया है ये आपका है कैरिबियन सी वाला दिखा रखा है। फिर आपका ये वाला एरिया है मेडिटेरियन सी। अब ये बेटा हमारा मैप कंप्लीट नहीं आ पा रहा तो नीचे हाईलाइट हो गया, ठीक है। और ऊपर जाएंगे यूरोप की तरफ तो उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है, ठीक है। तो ये सागर इस महासागर में इसके साथ लगते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आइलैंड। अब हम देखना चाहेंगे अटलांटिक महासागर में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। इसमें बेटा आपका है पिको आइलैंड जो अजोर्स पे पाया जाता है, बरमुंडा, एसेंसियस, हेलेना, कैप वर्दे, फाकलैंड इत्यादि। लास्ट में हम कंक्लूड करना चाहेंगे। देखिए बेटा,
जैसा हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि अटलांटिक महासागर पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इस महासागर में मध्य कटक पाई जाती है जिसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक। इसका उत्तर में हम कहेंगे डॉल्फिन राइज और दक्षिण में हम कहेंगे चैलेंजर राइज। इसके अलावा इस महासागर में कई आइलैंड भी पाए जाते हैं, जैसे पहले बताया मैंने एसेंसियस, कैप वर्दे, सेंट हेलेना इत्यादि। आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है। थैंक यू बेटा।